नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल इवन क्लासेस में आपका स्वागत है। यह है एलसीएम एंड एचसीएफ का चैप्टर पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, इसका महत्तम समापवर्तक 12 है। संख्याएं बतानी है। संख्याएं बताने के लिए आपको महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ से संख्या के अनुपात को गुना करना पड़ेगा। संख्या के अनुपात को दर्शाया जाता है ए से, बी से और सी से। तो एचसीएफ को जब संख्याओं के अनुपात से गुना करेंगे तो आपका डायरेक्ट क्या आएंगे, संख्या आ जाएंगी। यानी यहाँ पर आएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। डायरेक्ट भी समझ लेते हैं। 12 की गुना करनी, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। तो हमारा सी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन 105, 165, 285, 1365 का एचसीएफ कितना है। यानी कि ऐसा नंबर जो चारों संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो चार संख्याओं को कौन डिवाइड, 105 से ये तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। 75 से ये डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 45 से ये डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 15 से देखते हैं। 15 से ये डिवाइड हो जाता है, 15 से ये भी डिवाइड हो जाता है। 15 एकम 15 और यहाँ 15 में 135 ये भी डिवाइड होता है। 15 से ये भी डिवाइड हो जाता है। तो यानी 15 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। तो ये कॉमन फैक्टर होता है सभी संख्याओं का, इसलिए ये क्या कहलाएगा, यही सभी संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। डी ऑप्शन हमारा मैच होता है। अगला क्वेश्चन 0 तथा 6 का एचसीएफ कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो 0 का महत्व नहीं होता एचसीएफ या एलसीएम निकालते समय। एचसीएफ या एलसीएम निकालते समय 0 का कोई महत्व नहीं होता, और अकेली संख्या का कभी भी ना तो एलसीएम निकल सकता है ना ही एचसीएफ, इसलिए हमारा डी ऑप्शन मैच होता है अपरिभाषित। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका एचसीएफ 4 है तो इनका एलसीएम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ, संख्याओं के अनुपात को A/B बोलते हैं। तो ये एक नियम होता है जो आपको पिछले पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया गया था। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना A गुना B। तो यहाँ पे एचसीएफ, यहाँ पे आपका 4 है, A कितना है 5 है और B कितना है 6 है। तो गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20, 120। तो बी सी ऑप्शन हमारा मैच होता है। अगला क्वेश्चन 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम कितना है। इसको समझने के लिए आपको विभाजकता का नियम अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक बार लिख दिया है। 2 की विभाजकता क्या नियम है, संख्या का इकाई का अंक या तो 2 होगा या 4 या 6 या 8 या 0 हो, तो वो संख्या किससे कटती है, 2 से कटती है। 3 के लिए संख्या के अंकों का योग करने पर वो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो वो कितनी ही बड़ी संख्या हो वो 3 से कट जाएगी। 4 के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 के लिए संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो। 6 के लिए 2 और 3 के विभाजकता के नियम को फॉलो करेंगे। 6 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 ही होगा, इसलिए 2 और 3 का नियम चलता है। 8 संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे, तभी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित करने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा, तभी वह संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। तो ये एलसीएम एचसीएफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप समझिए। देखिए, एलसीएम वो कहलाएगा वह छोटी छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से 8 से 9 से 12 से 15 से 20 सभी संख्याओं से कट जाएगी, वही इन सभी संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी। 8 से ये संख्या नहीं कट सकती। अब डिवाइड करके देख लेना, 8 से ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं है और ये 8 से संख्या नहीं कट सकती, तो ये नहीं हो सकता। 8 से ये संख्या कट जाएगी, ये संख्या देख लेते हैं, 8 से कट जाएगी। अगर आपको देखना ही है तो आप डिवाइड करके देख लेंगे किस प्रकार आप एक बार ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16,
2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पंजे 40, ये पूरी कट गई। तो 8 से कट जाती है, 25 से इसलिए कट जाएगी क्योंकि 2 जीरो इसके पास है, 20 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। तो ये सभी से कट रही है, सभी संख्याओं से अगर कट जाती है तो ये सभी संख्याओं का क्या कहलाएगी? एलसीएम 1800। 8 से भी कटेगी, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 25 से भी। तो इस सभी संख्याओं का क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा मैच करता है। अगला क्वेश्चन, 24, 36, 40 का एलसीएम कितना होगा? 24, 36, 40 का 24 से भी कटना चाहिए, 36 से भी और 40 से भी। अब 120 24 से कट जाता है, 40 से भी कट जाता है, लेकिन 36 से नहीं कटता, इसलिए नहीं हो सकता। 240 24 से कट जाता है, 40 से कट जाता है, 36 से नहीं कटता, इसलिए नहीं हो सकता। 360 24 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड 36 से भी डिवाइड हो जाएगा 10 बार, और 40 से भी डिवाइड होता है। ये तीनों संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। आपकी कैलकुलेशन कैसी है डिवाइडिंग में, इस पर बेहतर आपका है कि आपका समय कितना लगना है। अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है तो समय कम लगेगा, वरना थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है कि विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 22, 54, 108, 135, 198 का एलसीएम कितना होगा? अगर संख्या छोटी है तो आपको डिवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो बिना पेन के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर संख्या जैसे 135 का और 198 का टेबल चलाने में आपको समस्या आ सकती है, तो इसे ट्रेडिशनल मेथड से ही करना उचित होगा, उसमें ही हमारा समय ठीक रहेगा। तो 22, 54, 108, 135, 198, इसे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 11, 27, ये भी कट जाएगा, ये 2 पर नहीं चल सकता, ये आपका 99। अब इसमें हम फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, 11 नहीं चलेगा, 27 नहीं चलेगा, यहाँ 27 आएगा, यहाँ पर 135, 99 ऐसे ही रह जाएगा। अब 2 के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, तो 11 पर नहीं चलेगा, लेकिन इस पर चल जाएगा, यहाँ पर भी 135 3 पर भी चल जाता है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 99 पर भी चल जाता है। फिर हम किसे करेंगे? फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 11 ऐसे ही, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 11 यहाँ पे। फिर डिवाइड करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 11, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 बार टेबल चलेगा, यहाँ 11। अब इसे 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 1, यहाँ पर 5, यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ पर इस 5 को करने की आवश्यकता नहीं, इसे ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11, और ये 5 भी ले लेंगे, ये वाला 5 भी, 11 गुना 5। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 इधर आ गया, और 11 बजे 55 आ गया। ठीक है, 55 की इसमें गुना करेंगे, 5 8 40, 40 किसके पास है? इसके पास, इसके पास 40 किसके? इसके पास है। हम शॉर्टकट से भी गुना कर सकते, 5 8 40, 40 इसके पास है, तो यहाँ पर 5940 ही इसका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। आप कैलकुलेट करके आएंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन, 148, 148 और 185 एलसीएम पूछा है, तो इसे भी ले लेते हैं, 2 से ले लेते हैं। 2 से कट जाता है 74 बार, और ये 185 का 185, क्योंकि नहीं चल पा रहा टेबल। फिर इसे 2 से काटते हैं, तो ये 37 बार कट रहा है, ये 185 का 185। अब 3 का टेबल नहीं चलेगा, 5 का टेबल चलेगा। 5 का टेबल में इसका तो चल नहीं सकता, लेकिन यहाँ चलेगा 5 तिया 15, 5 7 35, ये भी 37 बार, और यहाँ पर 37 का टेबल भी चल जाएगा एक एक बार। ठीक, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 गुना 37, और 37 दूनी तो 74 होते हैं, तो क्या आ गया एलसीएम हमारा? 740।
40 बी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम। आपको पहले ही बताया था, फिर आपको बता रहे हैं, यदि भिन्न का एलसीएम आपसे पूछा जाए तो आप, भिन्न का मतलब है ऊपर जो होता है अंश और नीचे होता है हर। बस एक याद रखना है, भिन्न का एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम निकालना है, बस इसको याद करना है। भिन्न का एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम निकालना है, भिन्न का एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ निकालना है। नीचे अपोजिट होता है, एलसीएम का अपोजिट एचसीएफ। तो एलसीएम निकालेंगे, ये विदाउट पेन भी हो सकता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1, 2, 5, 4 का एलसीएम होता है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 20। कैलकुलेट, छोटी छोटी संख्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3, 9, 6, 27 का ऊपर क्या निकाला, एलसीएम। इन संख्याओं को क्या निकाला, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन, 3 से भी कट, 3, 9, 6, 27 किससे कट रहा है, सब में कॉमन क्या है, फैक्टर 3 है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ ले लेंगे। कौन सा ऑप्शन मैच होता है हमारा, ये सी ऑप्शन मैच होता है। अगला क्वेश्चन 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम कितना है। तो ऊपर क्या एलसीएम निकालना है, 2, 3, 4, 9। 2, 3, 4, 9 का एलसीएम क्या होगा, 9, 3। ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए ऑप्शन के हिसाब से, ऊपर जो है 36, 9 चौक 36, 4 निम 36, 3 से कटता है, 2 से कटता है, 36 ऊपर आ जाएगा। तो 36 ऊपर आ जाएगा, बटे में देखते हैं क्या आएगा। बटे में कॉमन, ऐसी संख्या जो सब में कॉमन फैक्टर, 3, 5, 7, 13। तो ये अभाज्य संख्या आ गया, तो अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, किसी नहीं कटती, अपने आप से कटती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो कॉमन फैक्टर ना मिलने की वजह से एचसीएफ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जब कहीं भी कॉमन ना हो तो उसमें एचसीएफ 1 होता है, याद रखना है आपको। तो हमारा आंसर 36 ही आएगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन मैच होता है। 1.08, 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम कितना है। अब आपसे पूछा है, इसकी दशमलव हटाने के लिए आपको 100 से गुना कर लेनी है, तो 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। जब इस संख्या की 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 100 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 108 और 36 और 90 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया आपका 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 54, यहाँ पे 18, यहाँ पे 45, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से करेंगे 27, यहाँ पे 9, और यहाँ पे तो कटेगा ही नहीं है, 45 का 45। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसे किससे डिवाइड करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 27, 3 3 9 और 15। फिर एक बार 3 से काट लेते हैं, 3 से काटा, 3 3 9 और 3 कम 3 और यहाँ 5। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135, 135 दूनी 270, 270 दूनी 540, 540 हमारा एलसीएम आएगा। लेकिन याद रखना है, हमने संख्या को 100 से गुना किया था। जब संख्या को 100 से गुना करते तो फाइनल आंसर को क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, जब भी आंसर आएगा। 100 से भाग करने के बाद आएगा 5.4, 4 जीरो भी लिख सकते हैं, 5.4 लिख सकते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। ये पार्ट फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे थे, ठीक है। इसलिए आपको अगर पूरा चैप्टर सीखना है तो पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। तो एलसीएम आपको दे रखा है यहाँ पे 48, एचसीएफ है आपके पास 8, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 24, सेकंड नंबर आपको नहीं पता, कैलकुलेट कर लेंगे। 24 से 48 कट जाएगा 2 बार, कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, तो दूसरी संख्या आपकी 16 कहलाएगी। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है ये अगला, तो ये वाला 25 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने, बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो 25 क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तीय 1056 है, इनमें से एक संख्या 132 हो और दूसरी संख्या क्या होगी? जब भी 12 के गुणजों वाली बात कहेगा क्वेश्चन में, क्या कहेगा? 12 के गुणजों, तो इस 12 को एचसीएफ मानकर क्वेश्चन करना है। ये एचसीएफ ही होता है एक तरीके से, ठीक है, जैसे बोलते हैं हिडन, छुपा हुआ एचसीएफ। और एलसीएम हमें पता है, एलसीएम 1056 है। और फर्स्ट नंबर भी हमें पता है, फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर है हमारे पास 132। क्या चाहिए हमें? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हम निकाल लेंगे। अभी तो बताया था एलसीएम गुना एचसीएफ, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। एलसीएम कितना? एलसीएम 1056, एचसीएफ 12, फर्स्ट नंबर 132 एंड सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। ये इससे कट जाता है कितनी बार? 11 बार। और 11 से इसे काटेंगे, 11 ने 99, 11 छिक 66, तो आंसर आ गया 96। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो जाता है? सी ऑप्शन मैच होता है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका एलसीएम 84 है, बड़ी संख्या बतानी है। तो सिंपल है क्वेश्चन की, एलसीएम आपको दे रखा है 84 और एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुना ए गुना बी। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना ए गुना बी। यहाँ पर ए और बी का तो अनुपात दे रखा है। जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जब भी संख्या वाला क्वेश्चन आए तो आपके पिछले क्वेश्चन जैसा फॉर्मूला लगाना है। दो ही है यहाँ पे। तो एलसीएम 84 है, एचसीएफ आपको नहीं पता है और आपको बताया 3×4, तो 4 × 12, 12 × 7 84, तो एचसीएफ आपका 7। संख्याओं का मान निकालने के लिए एचसीएफ का पता होना जरूरी है, क्योंकि एचसीएफ की आप ए से गुना कर दोगे तो पहली संख्या आ जाएगी और बी से गुना कर दोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो आपको पता है अनुपात किसका बड़ा है? दूसरी संख्या का। तो आंसर भी बड़ी पूछेगा तो 7 चौक 28 देना है हमें आंसर। सी ऑप्शन मैच करता है, ठीक है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 और एलसीएम 41 47 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ हमें पता है, और अभी आपको एक बात बता रहे थे कि एचसीएफ की आप पहली संख्या के अनुपात से गुना कर दोगे और एचसीएफ की आप दूसरी संख्या के अनुपात से गुना कर दोगे तो संख्याएं आ जाएंगी। तो एचसीएफ कितना है? 29। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं इस बात को। एलसीएम 4 1 4 7, एचसीएफ 29। 29 की ए से गुना करोगे तो 29 से पहली संख्या, 29 की बी से गुना करोगे तो 29 भी दूसरी संख्या। ये वाला 29 इस 29 से कट गया, इसको काट लेते हैं 29 के टेबल से। तो 29 ही कम 29। अब बचा क्या? बचने के बाद 4147 से आपने 29 को डिवाइड किया तो 29 ही कम 29। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। 29 का टेबल 4 बार चल जाएगा। 4 बार चलने के बाद उनतीस का टेबल 4 बार चलेगा तो 116। यहाँ पे क्या बचा? 8 और 7, 29 3 87 क्रॉस, तो 143 आ गया। अब ये 143 ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद आया, यानी ए और बी के ऐसे फैक्टर जो 143 टूट सके। तो 143 को एक ही तरीके से आप तोड़ सकते हो 11 × 13, यही फैक्टर बनते हैं। जब 11 और 13 इसके फैक्टर करोगे तो इसमें से एक को 11 मान लेना है, दूसरे को 13 मान लेना। आप कैसे मान सकते हो? ए को 11 मान लिया तो बी को 13, ए को 13 मान लिया तो बी को 11। ये संख्याओं का अनुपात है। ए और बी क्या होता है? संख्याओं का अनुपात। यानी यहाँ बता दो एचसीएफ की ए से गुना करो, एचसीएफ की बी से गुना करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एचसीएफ हमारे पास था 29, 29 की ए से गुना करी 11 से
29 की 20 से गुना करी 13 से, ठीक है। तो 29 कम 29, 29 कम 29 और 2 31। यहाँ देखते हैं 29 दिए 87 का 7 हाथ से लगा 8, 29 कम 28 8 377 जोड़ लेंगे 9 7 6 7 8 9 और 6 696 इन संख्याओं का योग है। तो 696 इन संख्याओं का योग है, ये आपसे पूछा गया था, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36, इनका एचसीएफ 3, एलसीएम 105, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा सा बदलाव है, देख लेते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। एलसीएम 3 है, नहीं एलसीएम 105 है, एचसीएफ 3 है। आपको भी बताया था एचसीएफ की आप में क्या किस में गुना करेंगे, ए में, और एचसीएफ की किस में गुना करेंगे, बी में। तो ये संख्या आ जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड। एचसीएफ 3 है, 3a पहली संख्या और 3b दूसरी संख्या। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है, 3 से 3 कट गया, 3 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 35, 7 पंजे 35। तो 35 के टुकड़े होते हैं, 7 पंजे 35। अब यहाँ पे आप एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ तो 3 है, 3 की 7 में गुना करोगे, 3 की 7 में गुना करोगे, एचसीएफ गुना ए, और ए क्या है 7, और एचसीएफ गुना बी, बी क्या है 5, 7 21 और 3 पंजे 15। दोनों का योग कितना आ रहा है 36। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग कितना है 36। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, यही दो संख्याएं 21 और 15। ये क्या कह रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम में क्या 1/21 प्लस 1/15। यहाँ पर एलसीएम लिया 105 और यहाँ 21 पंजे 105 और यहाँ 15 सत्ते 105, जोड़ के कितना आ गया 12/105। इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कट जाएगा 35 बार। तो क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन मैच होता है। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों वाली दो संख्याएं का एचसीएफ 17, एलसीएम 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी एलसीएम 714 17, 17a गुना 17b। पिछले दो क्वेश्चन में बताया है आपको, 17 से ये कट गया, 17 से ये भी कट जाएगा, 17 चौके 68, यहाँ क्या क्या 17 दूनी 34। तो 42 यानी a गुना b बराबर 42। 42 के कितने फैक्टर होंगे, फर्स्ट कंडीशन 42 के फैक्टर 6 सत्ते 42, सेकंड 42 के फैक्टर 14 3 42। इसे रिपीट नहीं करना है, ऐसा नहीं लिखना 3 गुना 14, एक बार जो लिख दिया उसे दोबारा रिपीट नहीं करना। 6 सत्ते 42 या 7 सिंह 42 एक ही बात होती है। तीसरा फैक्टर क्या बनता है 42 एकम 42, तो 6 सत्ते 42, 14 3 42, 42 एकम 42। आपको बताया था एचसीएफ की जब ए में गुना करोगे और एचसीएफ की जब बी में गुना करोगे तो आपको संख्याएं मिलेंगी, लेकिन आपको याद रखना है संख्या 3 अंक की हो। कितने अंक वाली हो, 3 अंक वाली। अब एचसीएफ आपको पता है 17 है, 17 के 3 में गुना करोगे तो 17 ते 51, 2 अंक ही रह जाएंगे। 17 की 1 में गुना करोगे तो 17 एकम 17, 2 अंक रह जाएंगे। लेकिन 17 की 7 में गुना करोगे, 17 की 7 में गुना करोगे, 17 की 6 में गुना करोगे तो 17 सत्ते 119 और 17 छिक्के 102। 17 की 7 में गुना करोगे, 17 की 6 में गुना करोगे तो 3 फैक्टर बनते थे, लेकिन 2 फैक्टर हमारे काम के नहीं है, क्योंकि संख्याएं तो आ रही है लेकिन कितने अंक की आ रही है, 2 अंक की आ रही है। आपको क्वेश्चन में कितने अंक का है, 3 अंकों वाली दो संख्याएं। तो यही हमारे दो
संख्याएं हैं 3 अंकों वाली, इन संख्याओं का योग पूछा है तो नोट दो 11, 2 और यहाँ 221 हमारा आंसर आएगा। सी ऑप्शन हमारा मैच करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।